Hello students, welcome to CR Indian School online classes. Dear students, today we'll discuss lesson number 11, books of original entry cash book, the part number 6. देखिए today we'll discuss the illustration number 8th B. हम जो प्रीवियस वीडियोस में पढ़ रहे हैं पार्ट जो 5 हमारे हुए हैं उसमें हमने कैश बुक के रिगार्डिंग में पढ़ा है सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक। अभी डबल कॉलम कैश बुक ही चल रहा है हमारे जो सिलेबस में है। आई रिपीट अगेन, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड पैटी कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इज दैट क्लियर। तो अब डबल कॉलम कैश बुक रिगार्डिंग में आज हम लेते हैं इलेक्शन नंबर 8 बी। फर्स्ट ऑफ फॉर्मेट देखिए कैश बुक है द फॉर्मेट ऑफ द कैश बुक, डेट, particulars, voucher number, LF, and 2 columns are cash and bank. This side is the debit receipt. Particulars, date, voucher number, LF, cash column and bank, amount rupees. Amount in rupees. This side is also the receipt side and same is the payment, date and particulars, voucher number, LF and 2 columns cash and bank. Here the cash column, here the bank column and the LF, voucher number, particulars, amount are rupees. Okay, this side is the credit and the payment. तो here the format of the cash book, double column cash book format आपके सामने है. Repeat again, debit side and credit side. Debit is the receipt and the credit is the payment. Date, particulars, voucher number, LF. Blanks रहते हैं. Cash and bank and the 2 columns are here. 2 column cash book and the date, particulars, voucher number, LF and cash and bank column also the receipt and payment. देखिए 8th B. 1st जून को कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, 2 बैलेंस BD. है द 1st जून. 2 बैलेंस BD कैश इन हैंड कैश बैंक कितना 28 और 7,000 रुपये. तो कैश कॉलम में कितना लिख देंगे 2,800 और इसमें लिख देंगे 7,000. ओके चलिए जी, जून 10 को डिस्काउंट बिल एक्सचेंज फॉर द वन ऑफ बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू BR. बैंक कॉलम में हमने एक बिल डिस्काउंट 5,000 का 10% 50 रुपये होता है, हमारी जेब में 4,950 रुपये. ओके कैश सेल to sale account, how many amount? To sale account is the 6,000. Okay, is that clear? Next, paid into bank. Paid into अगर बैंक की होती है तो 3,000. दिस इज द काउंटर एंट्री. देखिए बैंक में रुपए जमा करूंगा तो बैंक बढ़ जाएगा. टू कैश अकाउंट 3,000 रुपये, यहाँ C लिख देना और यहाँ लिखना बाई बैंक अकाउंट. इधर C काउंटर कैश मेरा कम हो जाएगा. अब देखो 3 यहाँ गए और 3 यहाँ पर आ गए. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, पेड रेंट, किराया दिया पैसा जाएगा. बाई रेंट अकाउंट इज रुपीज ओनली 700. ओके नेक्स्ट, बैंक चार्जेज, बाई बैंक चार्जेज अकाउंट. कहाँ से बैंक ने चार्ज किया तो बैंक अकाउंट से ही चार्ज होंगे ना, तो 100 रुपीज़. नेक्स्ट, विदड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज, बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट में भी बैंक से पर्सनल यूज के लिए कितना निकाला 1,500. एंड नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम विनय. डियर स्टूडेंट्स, क्रेडिट की कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, क्रेडिट को हम इसमें शो नहीं करेंगे. ओनली कैश एंड बैंक रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन को ही हम शो करते हैं. ओके, इज दैट क्लियर? अब हम इनका जोड़ करते हैं. हमारे पास
देखिए सेल्स अकाउंट में, सॉरी सेल्स नगद बेची थी 6000 आपके पास आया था, बैंक में नहीं आएगा। तो इनका जोड़ करेंगे तो देखो कितना आ रहा है 0088 8800 बाई बैलेंस CD 3700 घटा देंगे तो बैलेंस कितना आएगा, मे बी दैट 5100। एक कॉलम हो गया हमारा क्लियर 8800। अब इधर आओ, ये साइड ज़्यादा लग रही है मुझे, 7000 4000 3000 या 14950। इस साइड में केवल 1600 रुपये हैं, 14950 में 1600 रुपये लेस कर देंगे तो कितना आ रहा है 13350। ओके, है इन द 14950। मैंने उस दिन भी बताया था दिस बैलेंस इज द ट्रांसफर टू हेयर टू बैलेंस BD। here is the 5100 and there is the 13335. Okay dear students, I repeat again this questions again. देखिए dear students, first of all balance, to balance BD दोनों का बैंक, the bank balance and the cash balance, उसका BR एक डिस्काउंटेड करवाया था बैंक से, तो बैंक से 50 रुपये कम मिले 4950 रुपये। कैश सेल हुई 6000 रुपये की, नगद मेरे पास आया। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में रुपया आ गया कैश, दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री। रेंट पेड किया मैंने 700 रुपये, बैंक चार्जेस किया बैंक से 100 रुपये। ड्राइंग्स फॉर पर्सनल यूज़ बैंक से विड्रॉन किए हैं तो 1500, अगर कैश विड्रॉन होता तो कैश कॉलम में। उसके बाद इधर का जोड़ किया, ये घटा दिया तो 5100 और इसका जोड़ किया 13350 का डिफरेंस आया 14950। तो हे द क्वेश्चन नंबर 8B। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं हम। चलो जी, फॉर्मेट आर द सेम आर हियर, फॉर्मेट में तो कोई चेंजमेंट ही नहीं आएगा। इलेक्शन नंबर में चेंजमेंट है। इलेक्शन नंबर हम लेते हैं, इलेक्शन नंबर 10th B। ओके चलो जी 10th B को लेते हैं। सेम आधा कॉलम आर मे बी दैट डबल कॉलम कैश बुक। फिर बता देता हूँ, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर एंड द LF लेजर वॉल्यूम। पृष्ठ संख्या होती है लेजर में, किस पृष्ठ पर आपने उसको ट्रांजेक्शन को किया है, खाते में कहाँ लिखा है। एंड वाउचर नंबर जो कि हमने पढ़ा था सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर में, सबसे पहले वाउचर बनाते हैं और वाउचर की एंट्री कैश बुक में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, कैश वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर आर द मे बी दैट इन सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर वाला लेसन आपने पढ़ा था, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। देखिए चलो नेक्स्ट 10th B। एक एक ट्रांजेक्शन को ध्यान से पढ़िए जो जहाँ पर है, वेरी सिंपलिसिटी। फिर कैश आ रहा है इधर, बैंक मेरा बढ़ रहा है इधर, कैश जा रहा है इधर, मेरा बैंक कम हो रहा है इधर, ऑटोमेटिकली इधर का जोड़ ज़्यादा है। कैश का हमेशा मैंने कहा ये जोड़ ज़्यादा होगा, ये हमेशा कम होगा। कैश कभी भी ये ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन बैंक का कोई भी कॉलम कम और ज़्यादा हो सकता है। चलो जी, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक टू बैलेंस BD। कितना बैलेंस है 3151 हमारे पास है, 3151। ओके, और बैंक में है 91401, 91401। ओके, तो हेयर इज द बैलेंस टू बैलेंस BD, तारीख 1 जून को। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रेंट एंड पेड इन टू बैंक। मुझे एक चेक मिला और बैंक में मैंने जमा करवा दिया। तो देखिए चेक किसका मिला, टू रेंट अकाउंट, और मैंने सेम डे डिपॉजिट करवा दिया। तो सेम डे डिपॉजिट करते हैं तो बैंक कॉलम के अंदर लिख देंगे दिस इज द 990। अगर ये सेम डे डिपॉजिट नहीं होता तो डियर स्टूडेंट्स ये चेक इन हैंड होता और यहाँ नहीं आता, और जब ये जमा होता तो एंट्री करते टू चेक इन हैंड की। बोर्ड्स गुड्स 50,000 रुपये का माल खरीदा, ट्रेड डिस्काउंट 20%। 50,000 का 20% होता है 10,000। 10,000 की तो कोई एंट्री नहीं होगी, तो एंट्री होगी 40,000 की। मैंने खरीदा माल तो बाई परचेज अकाउंट। ओके, कितने का 40,000 का, और उसके ऊपर CGST 6% और SGST भी 6%, और मेड बाई चेक। तो देखो बैंक कॉलम में आएगी, कैश कॉलम में नहीं, 40,000 बाई CGST 2,400, SGST also 2,400।
ओके डियर स्टूडेंट्स, 40,000 का 6% 2400 होता है। परचेज अकाउंट कैश में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमने चेक से पेमेंट की है, तो देयर इज द एंट्री ऑफ रिगार्डिंग ऑफ द 5th जून। नेक्स्ट, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, कुछ नहीं लिखा का, तो हमने कैश दिया। बाई ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, हाउ मैनी अमाउंट? ट्रेड एक्सपेंसेस पेड 120। ओके, चलो जी, उसके बाद पेड रेंट, किराया दिया, बाई रेंट अकाउंट 400, 400 रुपये। उसके बाद पेड इंश्योरेंस चार्जेस, बाई इंश्योरेंस चार्जेस अकाउंट, हाउ मैनी अमाउंट? इज द 100 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स, माल बेचा 80,000 का, ट्रेड डिस्काउंट 10%। 80,000 में 10 गया, कितना बच गया? 72,000 रुपये। मेरे पास 72,000 तो ये आए, और 6% मुझे, और कहता है चेक सेम डे मैंने डिपॉजिट कर दिया, रिसीव्ड ए चेक फॉर द सेम। तो हम क्या करेंगे? सेम डे जब चेक डिपॉजिट होता है तो मैंने क्या बताया था आपको, किस में दिखाएंगे? बैंक कॉलम के अंदर। तो देखो, टू सेल अकाउंट, माल था 72,000 का, टू CGST आउटपुट, देखिए वहाँ इनपुट होती है तो यहाँ आउटपुट SGST 72,000 का 6%, 6 दूनी 12, 6 7 42 और 1 43, 4,320 एंड 4,320। ओके, चलो जी, ये तो हो गया आपका सेल्स का। उसके बाद रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम जोहन एंड कंपनी, से एक चेक मिला। कितने का चेक मिला? 6,000 का। तो हमने सेम डे इसको डिपॉजिट कर दिया, ऐसा अज्यूम किया हमने। दिस चेक इज द डिपॉजिट इज द सेम डे, जोहन एंड कंपनी अकाउंट। 6,000 का चेक मिला, सेम डे डिपॉजिट हो गया। लास्ट, परचेज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 100 इज द 95 ईच पेड बाई दैम बाई चेक। देखो 100 सर्टिफिकेट खरीदे, एक कितने का है? 95 का। तो आपकी जेब से कितना जाएगा? 9500। लेकिन हमने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स एज वेल एज, इसको इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं आप। कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया? 9,500, क्योंकि पेमेंट चेक से की है। ऑल एंट्रीज डन, सभी एंट्रीज हो गई। तो फिर हम टोटल करते हैं। मैंने क्या कहा? हमेशा कैश कॉलम में तो भाई इसका कॉलम हमेशा पहले टोटल करना है। द ओनली वन सिंगल 3,151। यहाँ केवल कितना आया? 620। तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस CD, इसमें से घटा देंगे 620, घटाने के बाद हमारे पास आया 2,531, और इसका जोड़ भी कितना आएगा? 3,151। ओके, और ये CD क्या बन जाएगा? BD। ओके, नेक्स्ट, इसका जोड़ किया तो हमारे पास यही ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि इसमें 90,141 72,000। तो ये द टोटल इज 1,79,031, 1,79,031 है द टोटल। तो इधर का जोड़ भी यही होगा, लेकिन इसमें से ये घटाने के बाद जो बैलेंस आया वो यहाँ लिखेंगे। टोटल तो यहाँ आ जाएगा ये का ये। तो ये बैलेंस कैसे आता है? इन सब का जोड़ करके इसमें से लेस करने के बाद हमारा बैलेंस आता है, और वो बैलेंस है हमारा 54,300। फिर ये CD क्या बन जाता है? नेक्स्ट में टू बैलेंस BD 2,531 रुपये और 54,300 रुपये। तो ओके स्टूडेंट्स, द बैलेंस आई रिपीट अगेन, एक बार फिर देख लीजिए सवाल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है? देखिए बहुत ध्यान से समझिए। बैलेंस गिवन 3,000, क्या चाहिए? बैलेंस उतार लिया। उसके बाद हमने रेंट रिसीव्ड हुआ चेक के माध्यम से, तो हमने टू रेंट अकाउंट, हमने चेक मिला और सेम डे डिपॉजिट कर दिया। उसके बाद हमारी जो सेल हुई है इधर, तो सेल आउटपुट कितना मिला? चेक से मिला था 72,000, उसका 6% CGST से, और जोन एंड सन से हमने चेक मिला, सेम डे डिपॉजिट कर दिया 6,000। तो दिस इज द रिसिप्ट साइड। अब पेमेंट में क्या क्या हुआ? हमने माल खरीदा, परचेज, चेक दिया 40,000 का, 6% CGST। यहाँ इनपुट वर्ड भी यूज कर सकते हो आप, इनपुट CGST, इनपुट SGST। बाई ट्रेड एक्सपेंसिस नगद दिए 120 रुपये, रेंट दिया 400 रुपये, इंश्योरेंस चार्जेस 100 रुपये। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह कोई भी सर्टिफिकेट सेविंग्स करे, इंश्योरेंसमेंट किया है इज द मे बी 9,500।
अब फिर क्या करते हैं, इस साइड का जोड़ 3151, इसमें से ये घटा देंगे, हेयर योर आंसर। ओके, इस साइड का जोड़ और ये आपका। डियर स्टूडेंट्स, 5 अगस्त 5 अगस्त से आपके पीरियडिक टेस्ट होने जा रहे हैं और ये टेस्ट ऑनलाइन होंगे। आई होप दैट ऑल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय यू, आपको सारी इंस्ट्रक्शंस बता दी गई हैं। आपने फॉर्म्स ऐप को इंस्टॉल करना है, अकॉर्डिंग टू जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपने अपना पेपर को ऑनलाइन करना है। टाइम पीरियड सब कुछ आपको गिवन है, 8 से 9 बजे का होगा। आपने जो भी क्वेश्चंस है उसको आपने करने हैं और उसको फिर आपने सबमिट करना है। ओके, आई होप दैट अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी कोई प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। ओके, चलो जी, अब हम आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। हमारा होमवर्क क्या है? हमारा होमवर्क देखिए डियर स्टूडेंट्स, 1 to 10 is the practice notebook. Okay, and also the exercise 1 to 10 in the fair notebook. If any problem regarding of illustration and exercise, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay students, thank you, have a good day.